नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आज मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया हूं और वो है राष्ट्रपति से रिलेटेड, क्योंकि इस समय काफ़ी चर्चा का विषय है और करंट का भी विषय है। तो हमारे देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि दूसरी महिला हैं। तो उनके बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही है, तो जो हो सकता है कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। और एक आदिवासी महिला है, तो पहली आदिवासी महिला है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसका लेकर आ गया हूँ प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। आज हम जिस राष्ट्रपति की बात करेंगे उनके जीवन गाथा काफ़ी दुख भरी जीवन से भरी हुई थी। उनकी जीवन पिछले जीवन या अब भी उनके देखे जाएं तो दुख भरी ही जीवन है उनके बारे में अगर हम बात करें तो। अब तो वो राष्ट्रपति बन गई है तो थोड़ा बहुत उनका जो दुख का लेवल वो कम हो गया होगा। हालांकि इनके जीवन की कथा काफ़ी अच्छी है। जैसे जैसे प्रश्न हम करेंगे उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम बातें भी करेंगे। अगर आपको समय मिले तो इनके बारे में ज़रूर आप पढ़िएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण महिला है और प्रेरणा का स्रोत है एक, जो कि एक होता है ना कि एक आदमी को मिलता है कि उस लेवल से उठकर आना, उतने बड़े लेवल पर पहुँचना काफ़ी अपने आप में एक काबिलियत तारीफ, जो उनकी मेहनत है वो काबिलियत तारीफ होती है। और एक ऐसे क्षेत्र से आती हैं जहाँ की शिक्षा व्यवस्था एकदम निम्न कोटि का होता है। आदिवासी क्षेत्र से आने वाली महिलाएं हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर अपने पहले पर। और भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी कौन? तो द्रौपदी मुर्मू, आपको पता ही होगा 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति महिला बनी है और दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति। और 14वें नंबर के कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे, आपको पता ही होगा। किनको हराकर ये बनी है? तो जसवंत सिन्हा जो व्यक्ति थे उनको हराकर, जो कांग्रेस पार्टी के फेमस व्यक्ति हैं उनको हराया इन्होंने इस चुनाव में। देखिए, NDA राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के जसवंत सिन्हा को इन्होंने पराजित किया। 18 जुलाई को मतदान हुआ था और 21 जुलाई को मतगणना और 25 जुलाई को इन्होंने शपथ ग्रहण किया रामनाथ कोविंद के स्थान पर। 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि 25 जुलाई 2017 को उन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। उसी दिन इन्होंने अपना पद 24 जुलाई को छोड़ दिया और उस दिन द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाकर इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। हालांकि शपथ ये नहीं दिलाते हैं, वो अलग दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं, उनके बारे में अभी बात करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? तो द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला है और यह आज़ादी के बाद जन्मी देश की पहली महिला है। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि भारत की राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला आज़ादी के बाद जन्मी हुई। प्रश्न नंबर तीसरा है कि देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य की? झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और वो आदिवासी क्षेत्र से आने वाली हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा के मयूरगंज क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, जो कि यहाँ पर दिया गया होगा। देखिए, इनका जन्म दिया गया है कि 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के गांव में आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ था। जाति अनुसूचित जनजाति और सांथल आदिवासी समुदाय से ये ताल्लुक़ रखने वाली महिला है। तो सांथल याद रखिएगा, फेमस जनजाति है उड़ीसा की, तो ध्यान रखिएगा। पार्टी जनता पार्टी की तरफ से 1997 में इन्होंने इस पार्टी में शामिल हुई थी। और अब देख ही रहे हैं कि आप जाकर 1922 में राष्ट्रपति बन गई। पिता वीरंचित नारायण टंडू और माता किंगो टंडू। और पति कौन थे? तो श्याम चरण मुर्मू और बेटी स्त्री मुर्मू है इनकी बेटी। अब इनकी खास बात ये है कि इनके 2 बेटे भी थे और 2 बेटे और इनके पति जो थे, इनको कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कितना दुख भरा जीवन है। इनकी एक सिर्फ बेटी बची हुई है, बस इतिश्री मुर्मू इनके पास सिर्फ इनकी एक बेटी
है। बाकी इनका परिवार जो है विखंडित हो गया है, खत्म हो गया है कार एक्सीडेंट में। प्रश्न नंबर 5वां कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो पहली भारतीय की महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। कार्यकाल 2007 से 2012 का जो है इनका कार्यकाल था, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार मिला था? तो किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार जो है इनको मिला था? विधायिकी के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में ये दिया जाता है और इनको दिया गया था 2007 में जो है ये नीलकंठ पुरस्कार उड़ीसा के विधानसभा के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायिकी होने पर पुरस्कार से इनको नवाजा गया था उड़ीसा में। तो 2007 में याद रखिएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड है। तो प्रश्न नंबर 7वां है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ की नियुक्ति कौन दिलाता है? तो सबको पता हो कि राष्ट्रपति के पद की शपथ की नियुक्ति कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी दिलाते हैं। और जब ये नहीं होते हैं तो इनके नीचे जो न्यायाधीश होते हैं, तो जो सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। जैसे अरे यार आगे चल गया क्या, शपथ कौन दिलाता है? अब यहाँ देखिए, इसके रिलेटेड अनुच्छेद 60 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो इनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा है इनसे रिलेटेड? तो अनुच्छेद 52 है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। प्रश्न नंबर 9 है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका यानी याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 53 के तहत ये बात कही गई है कि संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यहाँ पर दिया भी गया है कि अनुच्छेद 53 के तहत भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की सर्वोच्च कमान भी होती है, यानी कि तीनों सेनाओं का कमान इसी के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। प्रश्न नंबर 10, भारत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है? निर्वाचन मंडल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है वो आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचन मंडल से कौन सा अनुच्छेद हमारा संबंधित है? तो वो हमारा अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 जो है इनके निर्वाचन मंडल से संबंधित है, अनुच्छेद 54। लेकिन निर्वाचन की नीति या प्रक्रिया तो वो अनुच्छेद 55 हो जाता है। ध्यान रखिएगा। एक डिटेल में वीडियो हो सकता है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, जो कि उसमें पूरा रिलेटेड जो भी अनुच्छेद होंगे वो उसमें चर्चा में रहेंगे। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है। इसमें संवाद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखेगा निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है, मनोनीत सदस्य की नहीं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के 2 सदस्य होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके विधानसभा के सदस्य एमएलए जिसको कहते हैं वो भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद 55 के तहत यहाँ पर दे भी गया है, दिख रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, नीति की जो प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 55 के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। काफी अच्छा प्रणाली है, बैलेट पेपर से इनका पेपर होता है और एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इनका चुनाव होता है। तो बहुत अच्छा और निष्पक्ष एकदम चुनाव होता है। इसमें कोई विवाद नहीं होता है कि धांधली हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए ईवीएम से होता है तो कितना विवाद रहता है कि ईवीएम वहाँ चोरी हो गई, यहाँ चोरी। लेकिन इन लोगों के जो वोटिंग प्रणाली होती है वो काफी निष्पक्ष प्रणाली होती है और पुराने जमाने से वही चलती आ रही है।
और प्रश्न नंबर 12 है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष, सबको पता है कि 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। कुछ कंडीशन है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का निर्वाचन रखने की योग्यता रख रहा हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, और कुछ कार्यकाल धारकों उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई हो। मतलब कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक इसके होने चाहिए उस विधानमंडल में जो सदस्य इनके चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए जमा राशि 15,000 की रुपये जो है जमा की जाती है, और उसके बाद अगर वो राष्ट्रपति मतलब जो उम्मीदवार है वो 1/6 मत नहीं पाता है, जितने भी मत होते हैं उसमें मत मूल्य होते हैं उसका 1/6 हिस्सा वो नहीं पाता है, तो वो राशि जब्त कर ली जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों का होता है। तो सबको पता है कि 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, 6 वर्ष पर न जाइएगा, 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष का ही होता है। प्रश्न नंबर 14 कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 61 के तहत, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महायोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत जो है इस पर लागू होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग किसी भी सदन में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। वो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। 15 राष्ट्रपति के वर्तमान प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। तो 5 लाख रुपए वेतन इनको प्रतिमाह मिलता है। याद रखिएगा, इन पर टैक्स नहीं लगता है, ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के जो वेतन है उस पर टैक्स नहीं लगता है। जिससे यहाँ पर दे दी गया है कि राष्ट्रपति का प्रति वेतन 5 लाख सैलरी रुपये मिलती है, और जिस पर उन्हें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कोई भत्ते भी मिलते हैं, कई भत्ते भी मिलते हैं, और राष्ट्रपति के रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह इनको मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, 1.5 लाख रुपए प्रति माह इनको पेंशन के रूप में मिलता है राष्ट्रपति को। 16 राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो वो 2, लोकसभा की बात हो रही है तो 2, और ये जो प्रक्रिया है ये समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन की प्रक्रिया। 104वें संविधान संशोधन 126वां जो विधेयक था उसको लोकसभा के दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्यों क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव तथा दक्षता रखने वाले 12 जो व्यक्ति होते हैं राज्यसभा में उसका मनोनयन कर सकता है। लेकिन लोकसभा के दो एंग्लो इंडियन थे, उसको 104वां संविधान संशोधन के तहत उसको समाप्त कर दिया गया है। अब वो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नहीं चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। तो अनुच्छेद 72 के तहत, इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 72 इससे रिलेटेड है, क्षमादान की शक्ति से राष्ट्रपति की। प्रश्न नंबर 18, भारत के संसद के प्रत्येक सदन को बनाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है। तो वो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति यहाँ पर हैं। राष्ट्रपति को किसी भी सदन को बना सकता है और उसको स्थगित भंग भी कर सकता है, डी अनुच्छेद के तहत। प्रश्न नंबर 19, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल जो फेमस हैं, अब प्रथम महिला राष्ट्रपति रह गई हैं। उसके बाद इनका कार्यकाल क्या था तो देख लेते हैं। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 20 जुलाई 2007 से 25 जुलाई जो है 2012 तक ये भारत की राष्ट्रपति रहीं। अब दूसरी महिला तो द्रौपदी मुर्मू का नाम आ जाएगा 2022 में। प्रश्न नंबर 20, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम की बात करें। और ये 2 बार ऐसे मात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर किनका नाम आता है तो वो आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो कि वो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है तो वो कौन थे तो डॉक्टर जहांगीर हुसैन थे। और ये जो कार्यकाल जो दिया गया है ये लगता है मुझे गलत है, और 77 से 25 ये गलती है, ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड किनसे है तो ये है संजीव रेड्डी से रिलेटेड है। ये इनका कार्यकाल इसी समय का था। नीलम संजीव रेड्डी काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, निर्विरोध चुने गए ये व्यक्ति थे नीलम संजीव रेड्डी। इनके विपक्ष में कोई नेता ही नहीं था खड़ा होने वाला।
प्रश्न नंबर 22, निर्विरोध चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति वो दे दिया गया है नीलम संजीव रेड्डी। और ये कार्यकाल जो उनका दिया गया था इधर का उधर कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये कार्यकाल इनका गलत है, वो पीछे वाला कार्यकाल इनका था। 1977 था ना, 1977 से 1982 तक का कार्यकाल था नीलम संजीव रेड्डी का। ये एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से। इनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं था, इनका दावादार इतना मजबूत था। नीलम संजीव रेड्डी काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा। तो ये थे राष्ट्रपति से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मैंने आपको करा दिया। हो सकता है कि जल्द ही मैं राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने अनुच्छेद हैं उसकी वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।